आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र ही एक ऐसा खतरनाक अस्त्र था, लेकिन महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया था जिन्हें हम आज तक नहीं बना पाए, और हो सकता है कि उन्हें बनाने में हम कामयाब भी ना हो पाएं। वे ऐसे हथियार थे जो अपने टारगेट को नष्ट करने के बाद वापस भी आ जाते थे। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज हम ऐसे हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत काल के हथियारों का अनोखा ये वीडियो। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। कई लोग इसे सच नहीं मानते हैं, लेकिन अभी तक कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो ये बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। तो आइए जानते हैं महाभारत में इस्तेमाल किए गए खतरनाक हथियारों के बारे में, जो एक एक अस्त्र अपने आप में ही बेहद अनोखा है। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव का हथियार है। जब भी वे कहीं जाते हैं तो त्रिशूल को हमेशा अपने पास रखते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया था। इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का भी सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाली की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेजधार चाकू लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ कहीं भी शिव का मंदिर होता है वहाँ त्रिशूल लगा होता है। आग्नेयास्त्र का अर्थ अग्निअस्त्र होता है। यह अस्त्र मंत्र शक्ति से चलता था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट पर जन्य बाण के जरिए ही संभव थी। महाभारत युद्ध में कई बार इस अस्त्र का उपयोग किया गया। आज के जमाने में जैसे बम का इस्तेमाल होता है, वैसे ही उस समय उस युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। पनग यानी कि नाग। इस बाण को चलाने पर सांप पैदा हो जाते थे। इसकी काट गरुण अस्त्र से ही संभव थी। रामायण में भगवान राम व लक्ष्मण भी इसी के रूप नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हुए थे। गरुण अस्त्र। इस अचूक बाण में मंत्रों के आवाहन से गरुण पैदा होते थे, जो खास तौर पर पनग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। वज्र। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए कर्ण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का प्रयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है जिससे वो अर्जुन को मार सके, लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब सभी पांडव अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि कौरव रात में पांडवों पर हमला कर उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रही है। इस बात को जानकर वे भीम से उसके पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरव पांडवों पर हमला करते हैं तो घटोत्कच उन पर काल बनकर टूट पड़ता है। कौरवों को जब अपनी हार होती दिखाई देती है तो दुर्योधन घटोत्कच पर वज्र का इस्तेमाल करता है। ब्रह्मास्त्र। हिंदू पुराणिक ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मास्त्र बेहद विनाशकारी व खतरनाक संहारक अस्त्र है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा देव ने की थी। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसे बनाने का ब्रह्मा जी का उद्देश्य था कि सृष्टि में सभी कार्य निर्णय पूर्वक होते रहें और नियंत्रण बना रहे। मान्यता है कि इसी विचार से ब्रह्मा जी ने इस संहारक अस्त्र का निर्माण किया। बताया जाता है कि इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र एक बेहद खतरनाक और तबाही मचा देने वाला अस्त्र माना जाता है। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैविक हथियार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयानक अस्त्र है। जो व्यक्ति इस हथियार को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। इसकी खास विशेषता है कि यह दुश्मन का नाश करके ही छोड़ता है और इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन भी मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। सुदर्शन चक्र।
कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था, जैसे कि आज के समय में गाइडेड मिसाइल काम करती है। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जो भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास ये देवी की कृपा से आया। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। पशुपास्त्र त्रिशूल की तरह ही होता है। पशुपास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है और इस हथियार को भी बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि ये पूरी सृष्टि को ही नाश करने की क्षमता रखता है। यह दिखने में एक तीर की तरह होता है जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ये बाण महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो हथियार है जो मंत्रों से चलाए जाते हैं। इस हथियार पर अलग अलग देवी का अधिकार होता है। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाता। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है। यह हथियार भी पशुपास्त्र के समान खतरनाक है। इसे एक बार चलाने के बाद दुनिया की कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने अपना सिर झुकाए। इसके सामने झुक जाने पर भी अपना प्रभाव नहीं करता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने बहुत ही गुस्से में आकर भीम को मारने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र बड़ा ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत गर्मी होती है। तरकस से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी थी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा का छोड़ा गया नारायण अस्त्र भीम की ओर चलने लगा, लेकिन भीम भी कहां झुकने वाले थे। वे भी हुंकार देते हुए उस अस्त्र का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े और अश्वत्थामा को ललकारने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे और वो अस्त्र उन्हें मार देगा। वे उसी समय अर्जुन का रथ मोड़कर भीम के पास पहुंचे और उनके सारे हथियार छीन लिए। जब भीम बिना हथियार के हो गए तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं को चोट करता है जो मुकाबले में हथियार उठाए होते हैं। इस हथियार की एक और खास बात यह है कि इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर फिर से कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी सेना ही इससे खत्म हो जाएगी। ब्रह्मशिला यह भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हथियारों में से एक है, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत के समय परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा को चलाने का आज्ञा प्राप्त था। यह भी एक प्रकार का बाण है जिसे धनुष से चलाया जाता है। यह कोई ऐसी हथियार नहीं थी जो किसी को भी आसानी से मिल जाए। इसके लिए इन लोगों ने कठोर तप किया था, तब जाकर इन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ। आज के समय में इन अवतारों को मिथ्या माना जाता है, लेकिन इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, आप लोग इन हथियारों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे हथियार आज के जमाने में बनाए जा सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।